टिकट के भी दौर में जैसे हमें सूत्रों के हवाले से खबर चल रहा है कि आप रेस में आगे चल रही हैं, क्या कहना है इसके बारे में? कहीं ना कहीं लोग ये सोच रहे हैं, हमारे पार्टी के सोच रहे, कार्यकर्ता सोच रहे हैं, चाहे कोई भी सोच रहे हैं कि 2 टर्न से जिला परिषद है और क्षेत्र में कहीं ना कहीं हर जगह में अच्छा मैसेज उन लोगों को मिल रहा है, जिसके कारण लोग कह रहे हैं कि आप अग्रणी नंबर पर, फर्स्ट नंबर पर है। मैं 2016 में भी राजनीति में नहीं आना चाहती थी। क्षेत्र के जनताओं ने ही मुझे चुना कि नहीं आप आइए, तो मैंने अपना जिला परिषद का चुनाव लड़ा और सफल भी रही, दोबारा भी आई, सफल रही उन्हीं लोग की वजह से। मतलब जनता की मांग है, जो विधायक हो तो रीना राय जैसे जनता की मांग है कि आप विधायक का चुनाव लड़िए, हम आपके समर्थन में रहेंगे, आपके सहयोग में रहेंगे। नमस्कार दर्शकों, आप सभी लोगों को हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं अपने प्रोग्राम राजनीति की गलियारों। और राजनीति की गलियारों में गलियों से गुजरते हुए पहुंच गया हूं विभूतिपुर विधानसभा, एक ऐसा विधानसभा जहां पे हर पिछले जो चुनावी जो सरगर्मियां रही, हर बार यहाँ के विधायक पुरुष हुई, लेकिन इस बार का जो विधानसभा है, महिला भी राजनीति के क्षेत्र में इस दंगल में कूद चुकी हैं। और बता दूं, जो अभी जो हमारी मेहमान है प्रोग्राम की, रीना राय, विभूतिपुर की जिला परिषद क्षेत्र संख्या 37 से। आइए जानते हैं, अभी जनसुराज से जुड़ी हैं और इनकी क्या लालसा है। समस्तीपुर के सेवा तो करते हुए आ रही है, जिला परिषद होते हुए आगे विधायकी के लिए भी भावी प्रत्याशी हैं। मैम, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आपका छोटा सा परिचय हो जाए, लाखों दर्शक देख रहे हैं हमारे चैनल पे। सबसे पहले नमस्कार, और आपके टीम के और आपके जो तमाम दर्शक गण हैं उनको भी मेरी तरफ से नमस्कार है। और मेरा नाम रीना राय हुआ और 2016 से मैं वर्तमान जिला परिषद सदस्य हूँ और आने वाले समय में विधायक का चुनाव लड़ने की तैयारी में हूँ। रीना राय जी, पहले आप अन्य पार्टी में थी, अब जनसुराज से जुड़ी हैं। क्या वजह है, जो जनसुराज में ऐसा क्या लगा आपको जो जनसुराज के दामन थामे? देखिए, बदलाव के लिए लोग कहीं न कहीं अपने को रखते हैं, तो मैं बदलाव के लिए यहाँ पे आई और जनसुराज की जो मुद्दाएं हैं वो मुझे बहुत अच्छी लगी। जो प्रशांत जी अपने हर जगह ये बातें कहते हैं, पलायन का हो, चाहे वो हमारी महिलाओं का ऋण की जो कम किया जाए, चाहे सभी जो भी उनकी बातें हैं, उन्हीं से प्रभावित होकर मैंने इस पार्टी में आई हूँ। रीना मैम, आपने जनसुराज से जुड़ी, ऐसा जो आपने बिहार बदलाव जनसभा कराई है वो वाकई में उम्दा था, बहुत अलग था। और भी संभावित प्रत्याशी ऑलरेडी 6-6 महीने से इस क्षेत्र में है, लेकिन इतना सफल जो आपका रहा प्रोग्राम बिहार बदलाव जनसभा, उनके लिए किनको क्रेडिट देते हैं? इनका श्रेय मेरे जो समर्थक थे उनको देती हूँ, और साथ में जिन्होंने सभा में एक बुलावे पर आई मैं उनको देना चाहूंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जनताओं लोग का इच्छा भी है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, मैं 2016 में भी राजनीति में नहीं आना चाहती थी। क्षेत्र के जनताओं ने ही मुझे चुना कि नहीं आप आइए, तो मैंने अपना जिला परिषद का चुनाव लड़ा और सफल भी रही, दोबारा भी आई, सफल रही उन्हीं लोग की वजह से। मतलब जनता की मांग है, जो विधायक हो तो रीना राय जैसे। जनता की मांग है कि आप विधायक का चुनाव लड़िए, हम आपके समर्थन में रहेंगे, आपके सहयोग में रहेंगे, तो इन्हीं की वजह से मैं आज आई हूँ इस क्षेत्र में। आप इकलौती महिला नहीं है, और भी महिला हैं जनसुराज से जुड़ी हुई हैं ना, तो उनमें और खुद में कुछ तो अंतर आप महसूस करती हैं? देखिए, सभी कोई प्रयास करते हैं, सबकी इच्छाएं हैं, तो सबकी इच्छाएं अगर हैं तो मेरी भी इच्छाएं हैं, तो अपनी अपनी इच्छाएं लेके अगर आ रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं। वो अपनी मेहनत कर रही है, हम अपनी मेहनत कर रहे हैं। अगर सफलता होगी तो जहां मिलेगा सफलता प्राप्त हो ही जाएगी। टिकट के भी दौर में जैसे हमें सूत्रों के हवाले से खबर चल रहा है कि आप रेस में आगे चल रही हैं, क्या कहना है इसके बारे में? कहीं ना कहीं लोग ये सोच रहे हैं, हमारे पार्टी के सोच रहे, कार्यकर्ता सोच रहे, चाहे कोई भी सोच रहे हैं कि 2 टर्न से जिला परिषद है और क्षेत्र में कहीं ना कहीं हर जगह में अच्छा मैसेज उन लोगों को मिल रहा है, जिसके कारण लोग कह रहे हैं कि आप अग्रणी नंबर पर, फर्स्ट नंबर पर है, तो इस वजह से है। और जो मेरी कहीं कहीं सुनने मिला है कि आपके जो स्पीच होती है वो बहुत अच्छी है, तो इस सब लेके लोग कहते कि नहीं, और मेरा व्यवहार
विचार सब अलग है, इस कारण से लोग भी लाइक कर रहे हैं। इस क्षेत्र मतलब राजनीति के दंगल में बड़े बड़े धुरंधर हैं जिनके साथ आप टक्कर लेने के लिए तैयार हैं। पूर्व में भी विधायक रहे हैं, 2-2 टर्म, 3-3 टर्म, प्रेजेंट में भी विधायक रहे हैं। और कहा जाता है जो ये मॉस्को गढ़ है, मतलब क्षेत्र जो है वो हसुआ और हथौड़ा का भी जोड़ मजबूत है। तो इस जोड़ के तोड़ के लिए कुछ मतलब क्या क्या लगता है, जनता का सोच बदलेगा? क्योंकि हमारे बिहार में ही ऑलमोस्ट ज्यादातर जो है जमात की कम, जात की ज्यादा बातें होती है, यानी जाति पे चुनाव होता है। तो क्या लगता है इस बार अपने आप को मतलब वोटर का माइंड में कुछ आप असर कर पाएंगे? इस सब चीजों से वोटर निकल कर आगे वोट करेंगे क्या? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि लोगों का रुझान कुछ चेंज हो रहा है। आप भी फील्ड में रहते हैं, आप मीडिया की तरफ से सबसे बाइट ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोग प्रशांत जी को देख रहे हैं और दूसरे कैंडिडेट को भी देख रहे हैं। तो ये प्लस पॉइंट है कि जो उनका मुद्दाएं हैं प्रशांत जी की, उनसे लेकर रुझान बढ़ रहा है। और दूसरे साथ कि कैंडिडेट हमारा दूसरी जगह के ना हो, अपना ही घर के लोग हो, ये भी देख रहे हैं। और साफ मन के हो, और कहीं भी जो क्राइम में है वो क्राइम में ना हो, ये लोग भी देख रहे हैं। और हमारी बातें तो जो कह रहे हैं कि 2 टन से है, वो लोग ये नहीं देख रहे हैं कि विधायक 2 टन से है, लोग ये देख रहे हैं कि हमारे लिए कौन समर्पित है। जो हमारे लिए समर्पित है उन्हीं को लोग सेलेक्ट करेंगे इस बार। अब मैंने आपकी स्पीच देखी थी और वाकई में वो जो आपकी भाषण थी उसमें एक अलग विभूतिपुर, उभरता हुआ विभूतिपुर को दर्शा रहा था। सब लोग तो 5 बातें चर्चाएं करती ही है, लेकिन आप वो 5 से आगे निकल के 6ठा पे स्वास्थ्य मुद्दा, 7वां पे किसान के मुद्दा, ये सब मुद्दा मतलब प्रशांत जी भी ये देखते होंगे और वो भी 5 दिए, लेकिन आप उनसे एक्स्ट्रा सोच रही हैं विभूतिपुर के बारे में। तो ये जो आपकी जो मुद्दाएं हैं, क्या लगता है ये धरातल पे कितना काम करने की आवश्यकता है? हाँ, जो मुद्दाएं मैंने रखी है, क्योंकि मैं जिला परिषद हूँ, तो वहां जब बैठक होती है हमारी सदन में, जिस समस्या का हम लोग कुछ समाधान खोज रहे हैं वो समाधान नहीं मिल रहा है। प्लस पदाधिकारियों का इतना मनोबल बढ़ा हुआ है कि जो भी हम लोग प्रस्ताव में लिख के देते हैं अनुपालन में नगण्य मिलता ही नहीं है। तो अगर ये चीज हम लोग अगर समस्या को झेल रहे हैं तो हमारी जनता भी उस चीज को झेल रही है, चाहे वो स्वास्थ्य का हो या शिक्षा का हो या पथ निर्माण का हो। सभी चीज में समस्याएं हैं जिसका समाधान नहीं मिल रहा है। तो वही लेके हम लोग पूरे तत्पर हैं और प्रयास कर रहे हैं कि इस बार जो भी समस्या उनको मिले, दूसरी तरफ से मिले, अगर वो विधानसभा से हमें मिले तो हम समाधान करने का प्रयास करने के लिए और समाज की सेवा के लिए इसमें आए हैं, और समाज की सेवा हम जरूर करेंगे। रीना जी, जैसे पता है इस क्षेत्र में मतदातागण भी जात में बटे हुए हैं, अपने अपने जैसे बहुत सारी पार्टी भी है, लोजपा भी है, आपको सीपीआई, बहुत सारे पार्टी है। तो इनको मतलब जाते जाते अपने मतदातागण को क्या कहना चाहेंगी आप? मैं जाते जाते आपके चैनल को और आपके सभी मेरे क्षेत्र के जनता को मैं ये कहना चाहूंगी कि आपने गरीब के बेटा को देख के वोट दिया, आपने राम मंदिर को देख के वोट दिया। इस बार सिर्फ अपने बच्चे को और अपने बच्चे के भविष्य के चेहरे को देख के वोट करें। अगर आप यह नहीं करेंगे तो आने वाले समय में जो हमारे मजदूर को दूसरी जगह में जाके जो परेशानियां करने होती है वो हम खुद देख चुके हैं, क्योंकि मैं बाहर रही हूँ और मैं देखी हूँ कि वहां के मजदूरों को कितनी समस्या होती है। वो चीज को अगर वो समझ रहे हैं हमारी जनताएं, तो उस चीज को देखेंगे और वो वोट कहीं और नहीं, अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने भविष्य के लिए वोट जरूर करेंगे। आप महिला हैं और बहुत सारे महिला मतदातागण भी ये वीडियो देख रही हैं, तो महिलाओं से आप तो अपील की ही जो बच्चों के लिए वोट करें। आपको नहीं लगता अगर पलायन रुक जाए तो शायद उनके जैसे आपने बताई थी जो वहां बाहर जॉब करते हैं तो कई बार बॉडी तक लाने में इतनी कठिनाइयां होती हैं? हाँ, क्योंकि मैं क्षेत्र में गई थी तो एक महिलाएं बहुत परिश्रम कर रही थी, क्योंकि उनके डेड बॉडी दे ही नहीं रहा था और उसको लाने के लिए हम लोग को उनको सपोर्ट करना पड़ा था, तब डेड बॉडी मिली थी। तो अगर पलायन अगर रुक जाए हमारे देश बिहार में, क्योंकि इतनी बड़ी समस्या है,
शिक्षा के लिए भी पलायन करना पड़ता है बच्चे लोग को। तो ये पलायन अगर रुक जाए तो हमारे बिहार का बदलाव चेंज हो जाएगा, और निश्चित रूप से जो हमारे बिहार में जो व्यवस्था अभी चरमराई हुई है वो सुधर जाएगी, तो हमारे युवा भी यहाँ रहेंगे। और ये जो पलायन जो छठ में धक्का खाने पड़ते हैं, कभी उनको बाहर में मजदूर करने पड़े अपनी रोजी के लिए, जो उनका अधिकार जो रोज अपना मेहनत करते हैं उसके अधिकार के लिए उनको वो पैसे के लिए उनको संघर्ष करना पड़ता है। कभी कभी जो चीज उनको चाहिए, जितनी उनकी राशि होनी चाहिए वो राशि नहीं मिलती है, वो भी राशि उनको लुप्त की जाती है। तो इसके लिए उनको बहुत बड़ी हम लोग यह संघर्ष चला रहे हैं कि अपनी ये बातों को कि अपने भविष्य के लिए हम अपनी चिंता करने की आवश्यकता है। और अभी हाल ही फिलहाल में दुर्घटना हुई थी, आप लोग जानते होंगे कि वहां पे एक बिल्डिंग से हमारे विभूतिपुर के कई मजदूर मारे गए थे। अगर यहाँ रहते, यहाँ अब वर्क करते तो नहीं मरते, उनके भविष्य और उनके बच्चे अनाथ नहीं होते। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। अगर ये समस्या अगर नहीं समझते हैं तब उनकी परेशानी और बढ़ेगी। कुछ लोग, कुछ पार्टी कहती है कि 2025 फिर से नीतीश, और नीतीश का कार्यकाल क्या रहा, उनकी योजनाएं, मैं दारू बंद की बात करूं या जल जीवन हरियाली की बात करूं, लेकिन अब नीतीश जी इतने सालों बाद कह रहे हैं कि बिजली भी फ्री देंगे। तो नीतीश जी के बारे में क्या विचार है आपका? नीतीश जी हमारे बिहार के मुखिया है, और इतने दिनों ने उन्होंने संघर्ष जो अपना कार्य किया है वो दिख रहा है लोगों को कि अगर उन्होंने कार्य किया है, अगर सड़कें ही बना रहे हैं तो सड़कें क्यों बर्बाद हो रहे हैं, सड़कें पुल बना रहे हैं तो पुल क्यों ध्वस्त हो रहे हैं। तो बर्बाद तो बहुत जगह हो रहा है। तो विकास किए आप, विकास करने के साथ साथ विकास लुप्त भी हो रहा है, विनाश की ओर जा रहा है। आपके जो विनाश के साथ साथ आप मजदूर के बारे में सोच नहीं रहे हैं, तो फिर ये विकास करके क्या फायदा? कुछ फायदा नहीं है। अगर आप विकास करते, मजदूरों के लिए विकास करते, आप अपने जो आपके पदाधिकारी हैं उनको दबाव दे के रखते, जो हम लोग जनप्रतिनिधि का बात नहीं सुन रहे हैं, तो आप समझिए कि आम जनता की कैसे पदाधिकारी आप बात सुनेंगे। तो ये बहुत बड़ी समस्या है जिसके हम लोग विरोध कर रहे हैं और विरोध करते रहेंगे। ये सच में कहते हैं कि जन सुराज आएगा तो 5 काम हो जाएगा, इस मिथक को आप किस रूप में देखते हैं? हम इनके समर्थन में हैं, क्योंकि वो सही कह रहे हैं। अगर वो जब रणनीतिकार है, आप लोग समझ जान रहे हैं कि कई नेताओं को उन्होंने बनाया है, तो उन्होंने समस्या कहीं ना कहीं देखा तो है, जिसकी वजह से आज यहाँ आए हैं और अपनी अब संगठन बनाए और अपने लोगों को ही जागरूक कर रहे हैं। यहाँ तक ये भी करें कि हमारे आपके क्षेत्र के जो प्रत्याशी हैं, अगर उस योग्य नहीं है, आपको लगता है, तो उनको भी वोट ना करें। तो सोच समझिए आप कि कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि उनका कैंडिडेट है और उनको कह रहे हैं अगर वो अच्छे लोग नहीं है तो उनको सपोर्ट नहीं करिए। तो कहीं ना कहीं वो अपने बातों को कमाल करेंगे, ये उम्मीद है। जी जी। दर्शकों, तो ये रीना जी की एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आपके सामने था। आप लोग क्या सोचते हैं बताइएगा कमेंट्स करके, और ध्यान रखिएगा इस बार का चुनाव, क्योंकि आपने सुने होंगे रक्तदान, कन्यादान, लेकिन मतदान से बड़ा कोई दान नहीं होता है। सोचिएगा जरूर किनको वोट देना है। अगर बिहार को बदलाव के रूप में आप देखते हैं तो आपको सोच समझ के वोट करना होगा। फिलहाल लेते हैं विदा, फिर मिलते हैं किसी और